हनुमान का रोल निभा रहे युवक की मंच पर ही मौत हो गई। मुंबई के बांद्रा के रहने वाले विष्णु चंद्र पांडे की आगरा में नाचते नाचते अचानक गिरकर मौत हो गई। स्टेज पर डांस करते करते हार्ट अटैक आने और फिर मौत की एक और घटना सामने आई जम्मू से। 24 साल का सिपाही विशाल जिम में कसरत कर रहा था। वो कुछ सेकंड तक पुशअप्स करता है, फिर खड़ा हो जाता है, आगे जाकर मसल स्ट्रेचिंग की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो असहज महसूस करने लगता है। जिम इक्विपमेंट को पकड़े पकड़े वो पीछे आगे झुकता है और फिर पीछे की ओर ढेर हो जाता है। जिम में मौजूद लोग मदद के लिए बुलाते हैं। एक युवक दौड़ कर आता है, लेकिन फिर वापस भी लौट जाता है। जिम में मौजूद दूसरे लोग भी उसके पास पहुंचते हैं। युवक को उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। यह घटना हैदराबाद के मोहम्मद हल्ली की है, जहां पुलिस का नौजवान सिपाही दिल का दौरा पड़ने से जान गंवा बैठता है। ये शख्स खाना खाने बैठा है, सामने टिफिन बॉक्स खुला है, ये खाना खा रहा है। अचानक इसे असहज महसूस होता है, पीछे दीवार की तरफ टेक लगाता है और पीछे लुढ़क पड़ता है। खाते खाते चंद सेकंड के अंदर पीछे गिरा ये युवक मध्य प्रदेश के सागर में टोल पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। खाने के वक्त ये कमरे में अकेला था। हार्ट अटैक के कारण इसकी जान चली गई। जब इसकी मौत के कारणों की पड़ताल शुरू हुई तो टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से पता चला कि इन्हें हार्ट अटैक आया और इनकी मौत हुई। दिल के दौरे से होने वाली मौत की तमाम घटनाओं न तो मरने वालों की उम्र एक जैसी है, न उनका पेशा एक जैसा है, न उनके स्वास्थ्य का स्तर एक जैसा है, न वो घटनाएं एक जैसी है, लेकिन इन सभी मौतों में एक समानता है, और वो ये कि इन सभी घटनाओं में मरीजों को दिल का दौरा पड़ने के बाद उचित प्राथमिक उपचार नहीं मिला या फिर उन्हें मेडिकल सुविधा तक पहुंचने का मौका नहीं मिला। जिन हादसों में मरने वालों के आसपास कोई मौजूद नहीं था, उनकी बदकिस्मती ही थी, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि जहां दिल का दौरा पड़ने के वक्त कुछ लोग मौजूद थे, वो अगर समुचित उपचार देने की कोशिश करते तो शायद इनकी जान बच सकती थी। जैसे अपन सबने नोटिस किया है कि कोरोना डिजीज के बाद में ये बीमारी एकदम से काफी ज्यादा बढ़ी है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोरोना जिम्मेदार है। इस तरह की जब हार्ट को अपने पहले से बीमारी मौजूद होती है, उस कंडीशन में भी हम जैसे ही स्ट्रेनस वर्क करते हैं, एकदम से डांस करते हैं, रनिंग करते हैं और जो भी स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, तो हार्ट पे जैसे ही लोड पड़ता है तो वो फेल्योर में चला जाता है, और फेल्योर का मतलब सडनली अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो गया तो अपनी डेथ हो जाती है। ये वीडियो आप पहले देखिए। 30 सितंबर को यहाँ गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक 21 साल का लड़का गरबा करते समय अचानक नीचे गिर गया और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। गुजरात के अलावा इसी तरह की घटना मुंबई के पास पालघर में भी हुई, जहां 35 साल के एक व्यक्ति को गरबा करते समय हार्ट अटैक आया और इसके बाद उसकी मौत हो गई। अब इससे भी दुखद बात यह है कि जब इस व्यक्ति के पिता को उसकी मौत की जानकारी मिली तो पिता को भी इतना गहरा सदमा लगा कि उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी मौत हो गई। यानी एक ही रात में पिता और पुत्र दोनों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पहले 35 साल के बेटे ने हार्ट अटैक से जान गंवाई और फिर 65 साल के पिता की भी सदमे की वजह से मौत हो गई। पालघर के अलावा उड़ीसा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उड़ीसा में एक दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के दौरान उड़िया भाषा के गायक, जिनका नाम है मुरली मोहपात्रा, उनकी एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी और गाते गाते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और जब वो मंच के पीछे जाकर खड़े हुए तो इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और इसके बाद उनकी भी मौत हो गई। मुरली मोहपात्रा 59 वर्ष के थे और ऐसा बताया जा रहा है कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें काफी पसीना आ रहा था, थोड़ी बेचैनी हो रही थी और उन्हें गाना गाने में भी तकलीफ हो रही थी, जो कि हार्ट अटैक का एक प्रमुख लक्षण है। लेकिन इसके बावजूद वो रुके नहीं और जब वो मंच पर पीछे जाकर खड़े हुए, थोड़ा सुस्ताने लगे, इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और वो नीचे गिर गए। इसी महीने की 1 तारीख को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रामलीला के मंचन के दौरान हनुमान का किरदार निभाने वाले एक और व्यक्ति को भी ऐसे ही हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति की उम्र हालांकि तब 65 वर्ष थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मौत से 10 मिनट पहले तक ये व्यक्ति जिन लोगों से भी मिला उन सबका यही कहना है कि वो पूरी तरह स्वस्थ लग रहा था और उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसे कुछ पल बाद हार्ट अटैक आ सकता है। आपको याद होगा, इससे पहले मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, मशहूर सिंगर के, कन्नड़ फिल्मों के एक्टर पुनीत राजकुमार और मशहूर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को भी ऐसे ही व्यायाम करने के बाद या गाना गाते हुए स्टेज पर बेचैनी हुई। एक नया अभियान छेड़ा है जो आपने वर्ल्ड हार्ट डे पर जागरूकता देने के लिए लोगों को, जो आज इतनी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे, ये देश कैसे आपका आभार चुकाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी लखन यादव जी ने एक वीडियो दिखाई और मुझे मालूम है ये वीडियो 1% पिक्चर दिखा रही है जो एक्चुअली हमारे देश में हो रहा है। आप सोचिए, ये उससे भी भयंकर है, 100 गुना ज्यादा भयंकर है। कितनी खतरनाक चीज हो रही है हमारे देश में। और जो वीडियो आपने देखी उसमें आखिरी लाइन को अगर आपने सुना हो, वहां पे जो एंकर थे, न्यूज एंकर, वो कह रहे थे जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। यानी ये सब रोका जा सकता है, ये सब बदला जा सकता है। दूसरे देश इसे रोक रहे हैं, कम कर रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन इंडिया में अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे हर
साल 29 सितंबर को मनाया जाता है, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि अपने दिल का ख्याल रखो। 24 घंटे ही आपके लिए काम कर रहा है बिना रुके। एक पल के लिए रुक गया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके लिए कुछ करो, जागरूकता फैलाओ, इसको बचाओ। और आज जो आरसीएम परिवार की इतनी बेहतरीन कोशिश है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज मैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ ऐसा कर जाऊं कि हमारे देश में एक नया इतिहास बन जाए कि इस इवेंट की वजह से, इस वर्कशॉप की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से देश में हम हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों पर काबू कर पाए, हम लाखों करोड़ों लोगों को बचा पाए। आज मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। तो भगवान का नाम लेकर दिल से आज इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करती हूं। हम अक्सर देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को टीवी पे देख रहे हैं, परफेक्ट लाइफस्टाइल वाले सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं जो नॉर्मल कोर्स में काम कर रहे हैं और अचानक उनकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, कार्डियक अरेस्ट से। डेटा और स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 17.5 लाख लोग हर साल हार्ट डिजीजेस से मरते हैं एवरी ईयर। और अभी जो बीसी सर ने एक प्रिडिक्शन आपको दिखाई वो बिल्कुल सच है। एम्स के डॉक्टर्स ने ये प्रिडिक्ट किया है कि जिस तरीके से, जिस रेट से हार्ट डिजीजेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, यंग जनरेशन में हो रहे हैं, ये आंकड़े 2.5 करोड़ तक जाने वाले हैं एवरी ईयर 2030 से। आपको याद है एक ऐसी बीमारी कोविड, सबको याद होगी, जब हमने जिंदगी की वैल्यू समझी, मुझे लग रहा है तब सबको मौत से डर लगने लगा जब कोविड आया। और कोविड में 2 सालों में आप जानते हैं कितनी मौतें हुई हैं? 5,32,000 इंडिया में। इंडिया में कोविड से 5,32,000 मौतें हुई 2 सालों में, और हमने जिंदगी की अहमियत समझी। और हार्ट डिजीज जो ऑलरेडी इतनी खतरनाक पिक्चर ले चुका है, जहां पर ऑलरेडी 17-18 लाख लोग हर 30 सेकंड में एक हार्ट अटैक हो रहा है, 17-18 लाख लोग हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं इस बीमारी से, इस पर हमने कभी कोई विचार ही नहीं किया। ये भी तो अपने आप में एक महामारी है, लेकिन ये साइलेंट है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसकी जो क्रूरता है वो हम नहीं समझ पा रहे। हमने वैसे इस पर काम ही नहीं किया जैसे हमने कोविड पर काम किया। आपको याद होगा जब कोविड आया, सरकार ने हमें कहा, डॉक्टर्स ने कहा, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्रोटोकॉल बनाइए। एक 8 चीजों का प्रोटोकॉल हमें दे दिया कि हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करना है, 1 मीटर की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है। सबको याद होगा, जिनकी वीडियो ऑन है एक बार हाथ ऊपर करके मुझे बताइए कि क्या आपको याद है कि इस तरह का हमने प्रोटोकॉल बनाया, उसे फॉलो किया और हमने इस महामारी पर काबू पाया। इसीलिए शायद जो आंकड़े सोचे गए थे इंडिया में मौतों के कोविड के कारण, वो आंकड़े पूरे नहीं हुए। बहुत कम रेट से कोविड ने नुकसान किया, लेकिन बहुत कम रेट से, क्योंकि हम बहुत सावधानी से चले, अवेयरनेस से चले। और कोविड से ऑलरेडी 5 गुना ज्यादा मौतें जो हार्ट डिजीजेस कर रहे हैं, क्या हमने आज तक उसके लिए कोई प्रोटोकॉल बनाया? क्या सरकार ने कोई प्रोटोकॉल बनाया? क्या किसी एक्सपर्ट ने कोई प्रोटोकॉल बनाया? क्या जागरूकता दी? नहीं। बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन आज आरसीएम परिवार की इस कोशिश से, इस मेहनत से आज पूरे इंडिया को एक प्रोटोकॉल मिलने वाला है जिससे हम हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों पर काबू पाएंगे। ये प्रोटोकॉल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट करके। जी हाँ, इस वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर 2023 को हम आज एक प्रोटोकॉल बना रहे हैं हार्ट डिजीजेस पर काबू करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला प्रोटोकॉल जो हमें फॉलो करना है, हर इंडियन को फॉलो करना है, हर किसी को फॉलो करना है, वो है अपने कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना। अपने कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना, अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखना, क्योंकि दिल की बीमारी सबसे ज्यादा उसी को होती है जिसके खून में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाए, जिसके ब्लॉकेज हो जाए। आम भाषा में हम इसे ब्लॉकेज कह देते हैं, क्योंकि ये हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है और ये बचपन से जमना शुरू हो जाता है, उम्र के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन इसका जमाव बचपन से शुरू हो जाता है। इसीलिए अमेरिका में 9 साल के बच्चे का लिपिड टेस्ट यानी कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई जाती है, 9 साल के बच्चे की। लेकिन इंडिया में
कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं कि किस एज में कोलेस्ट्रॉल को चेक करना चाहिए। जब डॉक्टर कहता है, जब हालात बहुत ही गंभीर हो जाते हैं, तब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया जाता है। और हर इंडियन आज की डेट में कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पे है, ये मैं नहीं कहती, ICMR ने एक स्टडी की जहां पर हजारों लोगों का टेस्ट किया गया, सैंपल्स लिए गए, वहां पर यह सामने आया कि उन हजारों लोगों में 80% लोग ऐसे थे जिनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ था। आप सोचिए 80% इंडियंस, इसीलिए तो ये सिचुएशन है, इसीलिए तो वो वैसी दर्दनाक वीडियो हम देख रहे हैं, इसीलिए तो हर रोज खबरें आ रही हैं, क्योंकि सबसे पहला जो हमारे दिल का दुश्मन है, हम उसी पर काबू नहीं पा रहे, उसी की चपेट में आए हुए हैं। और जो दवाइयां उसे ट्रीट करने के लिए हमें दी जाती हैं, जैसे स्टैटिन नाम की दवाई, उसके अपने दुष्प्रभाव हैं, बल्कि वो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हमें देती है कि हम और बीमारियों की चपेट में चले जाते हैं। ये हो रहा है। और हमारे देश में, जैसे अभी BC सर ने भी बताया, हमारे हाथों में समाधान है। हमारे देश में पहली बार एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जो प्रमाणित है कि वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा। क्यों? क्योंकि जापान की सरकार ने इसे ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कुदरती दवा है। जापान ने, अमेरिका की सरकार ने भी इसे हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया हुआ है, यानी कि ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बढ़े हुए लिपिड लेवल्स को, यानी कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में मैनेज करता है, कम करता है। हमारे देश की सरकार कहती है कि गामा ओरिजिनॉल पर क्लेम किया जा सकता है, दावा किया जा सकता है कि ये हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। FSSAI की नोटिफिकेशन आपके सामने है। आज हमारे देश के डॉक्टर्स जब कहते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं कि हमारे पास कोई मैजिक पिल नहीं है, जादू की गोली नहीं है कि आपका बड़ा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके हार्ट को बचाएगा, जो आपका HDL है, उसे बढ़ा दे, हमारे पास ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं है। लेकिन आज उसी देश में पद्मश्री डॉक्टर कह रही हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसी मैजिक पिल है, एक जादू की गोली है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसीलिए हमें हार्ट डिजीजेस से, हार्ट अटैक से बचाता है। ये न्यूट्रास्यूटिकल, ये भोजन, न्यूट्रास्यूटिकल यानी एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हो, ये न्यूट्रास्यूटिकल हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, कम करता है। और आज मैं एक अलग ही कॉन्फिडेंस से ये बोल रही हूं, क्योंकि मेरे पास इतना एविडेंस है, इतने टेस्टिमोनियल्स हैं, इतने वीडियोस हैं जहां पर लोगों ने रिपोर्टें मुझे दिखाई हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, गामा ओरिजिनॉल लिया, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। इस तरह के हमारे पास वीडियोस हैं। तो इस प्रोटोकॉल में पहली चीज ये हो गई कि हमें अपने कोलेस्ट्रॉल पर चेक रखना है। हर 3 महीने में एक बार हर इंडियन अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएगा, चाहे वो गामा ओरिजिनॉल ले रहा है चाहे नहीं ले रहा, लेकिन हर 3 महीने में उसे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना ही करवाना है। ये लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है मेरे प्रोटोकॉल में, वो ये है कि हमें अपने शुगर लेवल्स पर भी चेक रखना होगा। शुगर लेवल्स अगर ज्यादा हो जाते हैं तो भी दिल की बीमारी होती है, क्योंकि ब्लड में वो एक्सेसिव ग्लूकोज जम गया है। और यहां पर भी गामा ओरिजिनॉल हमारी मदद कर रहा है, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं। और इस पर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा गूगल भरा पड़ा है जो गामा ओरिजिनॉल की ऐसी प्रॉपर्टीज बताता है, जिसमें यह सामने आता है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है, हमारे बीटा सेल्स की जो डेथ होती है वो कम हो जाती है। इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट सामने आता है। और तो और देश के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, इवन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, अगर आपको डायबिटीज रिवर्सल करना है, तो गामा ओरिजिनॉल एक बहुत ही शानदार कुदरती प्रोडक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है अपने प्रोटोकॉल का, कि हमें अपने ब्लड शुगर को मैनेज रखना है, जिसमें अगेन हमारा सपोर्ट गामा ओरिजिनॉल कर रहा है। और ये मैं वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, रिपोर्ट्स, एविडेंस के बेसिस पे कह रही हूं। इसके लिए भी आपको जो अपनी डायरी में लिखना है कि आपको हर 3 महीने में अपना शुगर का टेस्ट भी करना है। और शुगर का टेस्ट जो करना है वो HbA1c टेस्ट जो होता है, जो 3 महीने की आपकी शुगर को टेस्ट करता है कि आपकी एवरेज शुगर कितनी रहती है। अगर वो लिमिट में है देन इट इज ओके, अदरवाइज हमें इसको और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होगी। तीसरा पॉइंट जो मेरा आता है, आपको अपने BP को भी
मॉनिटर करना है, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। अब ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट डिजीजेस होते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, और 3 out of 8 इंडियंस दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर। और दुख की बात यह है उन्हें पता भी नहीं है। जी हाँ, उन्हें पता भी नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है। कई बार हाई बीपी के सिम्टम नहीं आते, लोगों को नहीं पता कि उन्हें हाई बीपी है। बहुत सारे गांवों में लोगों को नहीं पता कि उन्हें हाई बीपी है, और इसीलिए हम ऐसी हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतें देख रहे हैं। तो आपको अपना बीपी रेगुलरली चेक करना है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी मैं गामा ओरिजिनॉल की प्रॉपर्टीज को जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल एक प्रमाणित एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है। अगेन यहां पर बड़े बड़े डॉक्टर्स कह चुके हैं कि हार्ट डिजीजेस के इस रिस्क फैक्टर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, उस पर भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। मेरे साथ देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स इस चीज को समर्थन दे रहे हैं। और तो और मेरे पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों ने कई कई सालों से जो बीपी की दवाई ले रहे थे उनकी दवाइयां बंद हो गई गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। यहां पर ऐसे भी लोग हैं जिनका दवाइयों से बीपी कंट्रोल नहीं होता था लेकिन गामा ओरिजिनॉल से नॉर्मल रहने लग गया। यानी कि आपकी इस प्रोटोकॉल में भी गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है। अब आपको इसे फॉलो कैसे करना है? आपको हर हफ्ते में एक दिन आप चुन लीजिए। जैसे मैंने अपनी पूरी फैमिली के लिए संडे का दिन चुना हुआ है। हम संडे को सब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और सबका बारी बारी बीपी चेक होता है। तो हफ्ते में एक दिन अपना बीपी जरूर चेक कीजिए। बहुत ही आसान है, 2 मिनट लगते हैं बीपी चेक करने में। अगला पॉइंट जो मेरे प्रोटोकॉल में आता है वो है अपने स्ट्रेस लेवल को चेक रखना। अब यंग जनरेशन में इतने हार्ट डिजीजेस क्यों हो रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है? 21 साल के लड़के की मौत क्यों? स्ट्रेस। फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज की मौत क्यों? स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस यानी कि तनाव, टेंशन, जो हम इतना कुछ अपने सामने खड़ा कर लेते हैं या इतनी एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें स्ट्रेस देती हैं। और आज से बहुत जरूरी है कि हम हर रोज खुद को पूछें कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा फील कर रहा हूं। मतलब हाउ आर यू की जगह हाउ आर यू फीलिंग पूछें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कि आप खुश हैं। हर रोज शीशे के आगे अपने आप को खुश करें, अपने आप को बोलें कि तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना। और ये बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि 88% भारतीय आज की डेट में स्ट्रेस में है, टेंशन में है। और मैं कुछ टिप्स बतौर डाइटिशियन जो मैंने खुद पर भी अप्लाई की हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी टिप्स हैं। जैसे मेडिटेशन करना, सिर्फ सांसों पे फोकस करना। आप देखेंगे अगर आप टेंशन में हो, अगर आपको गुस्सा आए, आप 10-15 मिनट मेडिटेशन करके देखिए, आप बहुत हल्का फील करेंगे। आप धन्यवाद करें। हम कई बार उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, भूल जाते हैं उन चीजों को जो हमारे पास हैं। जो चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं उनके लिए शुक्रिया करके देखें, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस है उसे कीजिए, यानी कि माफी मांगने से हम खाली हो जाते हैं। अभी एक फेस्टिवल भी आ रहा है, जो फेस्टिवल चल रहा है जैन धर्म में, मुझे लग रहा है ये फेस्टिवल पूरे इंडिया में कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर किसी को ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। माफ कर दीजिए उन्हें जिन्होंने आपको कभी दुख दिया और माफी मांग लीजिए उनसे जिनको आपने दुख दिया। इससे आप ही हल्के फील करेंगे, इससे आपका ही स्ट्रेस कम होगा, इससे आप ही हार्ट डिजीजेस से बचेंगे, इससे आपके दिल के लिए ही अच्छा है। और अपने सपोर्ट ग्रुप में रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे अंदर फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं, हम खुश रहते हैं। और इसके साथ साथ अगेन मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जापान में एज एन एंटी एंजाइटी एजेंट रजिस्टर्ड है।
यानी ये यहां भी आपकी मदद कर रहा है। गामा ओरिजिनोल में एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है और ये हमारे अंदर फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है। इसीलिए जब हमें पता भी नहीं होता कि हम स्ट्रेस झेल रहे हैं, गामा ओरिजिनोल हमें खुश रहने में मदद करता है, हमें रिलैक्स करता है। तो डेली जो मेरा प्रोटोकॉल है उसमें जो डेली की आपकी एक्टिविटी है वो अपने आप से पूछना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और खुद को खुश करना, अपने स्ट्रेस लेवल्स को चेक करना, ये आपको हर रोज करना होगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूथ, जितने भी यूथ आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यंग बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको मैं कहना चाहती हूं कि अपने एक्टिविटी लेवल को चेक में रखिए। यानी कि एक्सरसाइज उतनी ही कीजिए जितनी आप झेल पाए। किसी से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, आपका मुकाबला आपका खुद से है। आपको अपना हर रोज एक बेटर वर्जन बनना है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है जो आप झेल नहीं सकते, जो आप जबरदस्ती कर रहे हैं, किसी प्रेशर में कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर अब हम देख रहे हैं कि जिम में जो इतनी ज्यादा लोग एक्सेसिव एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है और लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो ऐसा कुछ हमें रोकना है, हमें अपने आप से मुकाबला करना है, किसी और से मुकाबला नहीं करना। आपको पता है कि कितनी एक्टिविटी आपका शरीर झेल सकता है, उतनी ही एक्टिविटी आपको करनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगला पॉइंट यहां पर क्लोज होता है, कीप योर एक्टिविटी लेवल्स इन चेक। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे प्रोटोकॉल का, अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखिए। यानी कि अपने लाइफस्टाइल, जो आप खाते हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको चेक में रखिए। आपकी डाइट क्या होनी चाहिए, आपकी डाइट में आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना है। आज की डेट में ये प्रूवन है कि फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल, जो एक ऐसे मैन्युफैक्चरर ने बनाया है जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। आपके पास तो बेहतरीन विकल्प हेल्थ गार्ड ऑयल है ही, तो वो यूज करें, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल यूज करें, प्लांट बेस्ड डाइट लें, जितना हो सकता है कच्चे फल सब्जियां खाएं, सैलेड्स खाएं, बहुत सारे फ्रूट्स खाएं और अपनी डाइट में हर रोज 5 ग्राम से ज्यादा नमक ना खाएं। 5 ग्राम नमक, 1 चम्मच नमक होता है, एक छोटा चम्मच, उससे ज्यादा एक व्यक्ति को नमक नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, आप सोचिए हम कितना नमक खा रहे हैं, जो पैक्ड फूड्स हैं उनमें कितना ज्यादा नमक होता है। तो आपको नमक पर कंट्रोल रखना है। आपको कम से कम 3 लीटर हर रोज पानी पीना है, जिससे आपका हार्ट भी हाइड्रेटेड रहेगा। और साथ ही साथ अभी कुछ ही देर में हमारे साथ न्यूट्रिशन का दशकों का एक्सपीरियंस रखने वाली मनीषा मैम भी जुड़ने वाली हैं, क्योंकि मैं भी मानती हूं सब कुछ डाइट से पूरा नहीं किया जा सकता। आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने होंगे, विच आर ओमेगा 3s, विच आर मैग्नीशियम, जो हमारे हार्ट के लिए जरूरी हैं। तो उस पर वो गाइड करेंगी, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगी। और साथ ही मैं आपको कहूंगी कि अपनी डाइट में गामा ओरिजिनोल को एक अहम दर्जा दें, उसे एक अहम हिस्सा बना लें। एक और चीज जो लाइफस्टाइल की आज स्पेशली यंग जनरेशन की एक आदत बन चुकी है, वो है सिगरेट पीना, शराब पीना। उसको आप कंप्लीटली बंद कर दें। ये बहुत बुरी आदत है और ये हार्ट पर बहुत बुरा असर डालती है। तो अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखें। एक और चीज, जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम अच्छी डाइट की बात करते हैं, हमें अपने वेट को भी कंट्रोल में रखना है। एक मार्कर है हार्ट डिजीजेस का कि अगर कोई महिला, उसकी कमर 32 इंच से ज्यादा है तो शी इज प्रोन टू हार्ट डिजीजेस। यानी अगर कोई महिला है तो उसे अपनी कमर का साइज 32 इंच से कम रखना है। अगर कोई पुरुष है तो उसे अपनी कमर का साइज 36 इंच के अंदर अंदर रखना है। अगर आपकी कमर का साइज इससे ज्यादा है तो यू आर एट अ रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। इसके लिए आप प्लांट बेस्ड डाइट ले सकते हैं, किसी डाइटिशियन से डाइट ले सकते हैं। आप अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। और यहां पर मेरे पास बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है इसका, बहुत ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल्स हैं जहां पर लोगों ने कई कई किलो वजन कम किया, जिनका वजन नहीं कम होता था, तो उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनोल लेने से हमारा वजन कम हो गया। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं डाइट के साथ गामा ओरिजिनोल का कॉम्बिनेशन, एंड कीप योर वेट इन चेक। और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी हार्ट की सेहत का ध्यान रखना है।
उसका टेस्ट करवाना है, उसका चेकअप करवाना है। वो कैसे करवाना है? आपको साल में एक बार, अगर आप 40 साल से ऊपर की एज के हैं या 40 साल के हैं, तो आपको साल में एक बार किसी लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट से, अपने शहर के हार्ट स्पेशलिस्ट से एक बार कंसल्ट करना है कि मुझे अपने हार्ट की हेल्थ चेक करनी है, मुझे कौन से टेस्ट कराने चाहिए। वो आपको देखकर, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखकर आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेस टेस्ट होता है, इको होती है, ईसीजी होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। लेकिन वो आपकी रिपोर्ट्स देखकर आपके अकॉर्डिंग आपको कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और अर्ली एक्शन यानी जल्दी एक्शन लिया जा सकता है, इससे पहले सिचुएशन और गंभीर हो। तो साल में एक बार या जैसे डॉक्टर कहे वैसे आप टेस्ट जरूर कराएं। ये भी हमारे प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है। अब अंत में मैं बहुत ही एक जरूरी बात बताने जा रही हूं। कई बार क्या होता है, आपने भी सुना होगा कि जब किसी की मौत होती है हार्ट डिजीज से या हार्ट अटैक से, उनके रिश्तेदार कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था हार्ट अटैक है, हमें लगा गैस का पेन है, हमें लगा वैसे ही घबराहट हो रही है। यानी कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हार्ट अटैक के साइंस क्या होते हैं, सिग्नल्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस हमें लेनी है। अगर चेस्ट पेन है, छाती में दर्द है, या ऐसा लगे बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इश्यू हो रहा है, या लेफ्ट आर्म बाईं हाथ में दर्द हो रहा है जो पूरा बाजू तक जा रहा है, ऊपर तक, पैल्पिटेशन, घबराहट हो रही है, सांस फूल रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, जैसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है, पसीना, एकदम बहुत सारा पसीना आ गया, और स्वोलन लेग्स यानी कि आपके जो पैर हैं, एंकल्स हैं, वो सूज गए, तो ये वार्निंग साइंस हैं हार्ट अटैक के। यहां पर अगर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट हो या खुद को महसूस हो कि मुझे ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं, तब आपको पैनिक नहीं करना, एक एक्शन इमीडिएटली लेना है। वो एक्शन है 300 mg इकोस्प्रिन एस्प्रिन और 300 mg गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल मैं यहां पर इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये एंटी थ्रोम्बोटिक है, यानी क्लॉट को कम करती है, एंटी डिसलिपिडेमिक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। और मैंने ये 3 से 4 कार्डियोलॉजिस्ट से, चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजिस्ट, दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे कंसल्ट करके ये कॉम्बिनेशन बनाया है और ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। मुझे लग रहा है हर इंडियन की पॉकेट में 300 mg इकोस्प्रिन और 300 mg गामा ओरिजिनॉल जरूर होनी चाहिए, ताकि हम कहीं भी हमें हार्ट डिजीजेस का कोई भी पेशेंट या कहीं भी हमें डाउट लगे कि इनको वार्निंग साइन है हार्ट अटैक का, तो ये इमीडिएट एक्शन हम ले और उसके बाद पेशेंट को इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पहुंचाएं। 70% मोर्टेलिटी, और ये कई जगह 80% भी लिखा होता है कि 80% मोर्टेलिटी यानी 80% हार्ट डिजीजेस से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम 1 घंटे में एक्शन ले लें। अगर हम इमीडिएटली पेशेंट को इकोस्प्रिन और गामा ओरिजिनॉल देकर हॉस्पिटल ले जाएं तो 70% मोर्टेलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसके कपड़ों को भी लूज कर दिया जाए, उसने टाइट कपड़े ना पहने हो और जल्दी से जल्दी उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। डॉक्टर्स कहते हैं गोल्डन आवर होता है जब हार्ट अटैक किसी को होता है, 1 घंटा मिलता है, गोल्डन आवर बोलते हैं उसे, जब उसे बचाया जा सकता है। अगर वो 1 घंटा निकल गया तब बचाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आप सब से आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट रहेगी कि जो प्रोटोकॉल आज मैंने आपको बताया है उसे हर कोई फॉलो करे, आपके दोस्त फॉलो करें, आपके परिवार वाले फॉलो करें। हमें मालूम है, हम ऐसा नहीं है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज है। जिस तरह हमने कोविड पर काबू पाया है, हम इस महामारी पर भी काबू पा सकते हैं। और सिंपल सा है, हमें सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल को, शुगर लेवल्स को, बीपी को, स्ट्रेस को, एक्टिविटी लेवल को, लाइफस्टाइल को, वेट को मॉनिटर रखना है और अपने हार्ट के टेस्ट करवाते रहने हैं साल में 1 बार। सिर्फ इतना करना है। और यहां पर आप अकेले नहीं हैं, हर चीज में आपका गामा ओरिजिनॉल आपका साथ दे रहा है। एविडेंस है आपके पास, डॉक्टर्स का सपोर्ट है आपके पास इतना शानदार प्रोडक्ट है।
तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास ये हीरो है जिसका नाम गामा ओरिजिनॉल है। और जैसे कि आप जानते हैं, गामा ओरिजिनॉल की जानकारी के लिए कंपनी पूरे देश के कोने कोने में जाकर गामा हीरो इवेंट्स कर रही है। आप सब जानते हैं, कोची में, मुंबई में, नागपुर में, रायपुर में, हर जगह कंपनी जा रही है ताकि हम जन जन को गामा ओरिजिनॉल के फायदों के बारे में जागरूक कर सकें, जिसके कुछ कुछ टारगेट्स हैं एंट्री के। और मेन पर्पस यहाँ पर यही है कि हमें गामा ओरिजिनॉल की अवेयरनेस देनी है, हमें इंडिया का हर दिल बचाना है। वैसे तो गामा ओरिजिनॉल के गामा हीरो इवेंट्स देश के कोने कोने में हो रहे हैं, लेकिन एक इवेंट जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो है मुंबई का गामा हीरो इवेंट, जो श्री षणमुखानंद मुंबई के हॉल में हो रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, 13 दिसंबर को। ये मेरे दिल के इतना करीब इसलिए है क्योंकि इसमें एक ऐसी पर्सनालिटी आ रही है जो बहुत ही स्पिरिचुअल है, जिनका नाम है स्नेह देसाई जी, जिन्होंने बहुत कामयाबी पाई है अपने जीवन में। और आज का जो मेरा सेशन है, जो मैंने बीसी सर को फोन पे बोला कि सर मैं कुछ करना चाहती हूँ वर्ल्ड हार्ट डे पर, मुझे बहुत डर लग रहा है हमारे देश में क्या हो रहा है, मेरी मदद कीजिए, वो इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैंने सर का उन्होंने अपने पेज पर एक कोट डाला, मैंने वो पढ़ा। उन्होंने लिखा, हैव अ हायर पर्पस देन मनी, यानी पैसे, बिजनेस, ये सबसे ऊपर उठकर आपका पर्पस जो है वो हायर होना चाहिए। आपका पर्पस लोगों की भलाई होना चाहिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। आपके पर्पस ऐसा होना चाहिए कि मैं लोगों की जिंदगियां बदलूं, लोगों को फायदा करूं, मेरा काम लोगों का फायदा करे, लोगों का भला हो मेरे काम से। जब आपका पर्पस ये होगा, जब आपका दिलो दिमाग, आपकी आत्मा आपके उस पर्पस के लिए काम करेगी, तो पैसा, वैसा, बिजनेस, सक्सेस, फेम, ये तो अपने आप पीछे आ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन पर्पस हायर होना चाहिए। तो आज इसी पर्पस से ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है, आप सबको जागरूक किया जा रहा है। आई होप इस प्रोग्राम से हम सबका फायदा हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।